हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आरएम क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। अगर जो सही से कहा जाए तो 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। सो इस टाइम में हमको कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे समय को यूटिलाइजेशन करना है, इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से आपको बताएंगे, ताकि आपका एक सीट जो है आरआरबी ग्रुप डी में पक्का हो जाए। क्योंकि मैंने भी बहुत सारा आरआरबी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूं कि एग्ज़ाम कैसे निकलता है और ये जो बचा हुआ समय है इसको हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, सो हमारा एक सीट उसमें पक्का हो जाए। आप लोग सब जानते हैं कि आरआरबी इस साल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इसमें नियरली 1 लाख सीट है। आपको 1 लाख में एक सीट पक्का करना है, और वो एक सीट पक्का हो पाएगा कब, जब आप जो ये समय चल रहा है, ये समय बहुत ही क्रूशियल समय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइम है। इस टाइम को आपको लोग कैसे मैनेज करना है, ये आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है। सो गाइस, जो ये टाइम है, ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। ये समय ऐसा है कि आप लोग जो पहले पढ़ाई कर चुके हैं 1 साल से 2 साल से, उसको क्या है, ये समराइज करने का टाइम है। ठीक है। और उसको रिवीजन करने का ये टाइम है। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग बस पढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, वो दिमाग में बैठ नहीं पाएगा। ठीक है। सो गाइस, आप लोग ये जो समय है, ये रिवीजन करने का समय है और पूरे सिलेबस को समराइज करने का ये टाइम है। तो हम लोग बारी बारी हर सब्जेक्ट पे आएंगे। पहले हम लोग एक देखते हैं ओवरव्यू इसका। ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को ये जो टाइम है, इस टाइम में आप लोग क्या करिएगा कि हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर सही टाइम बनाइएगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आपका 3 सब्जेक्ट आ रहा है, मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है और जीके जीएस आ रहा है। ठीक है। तो आप लोग पूरे दिन में इसको 3 टाइम में डिवाइड करिएगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप 2 घंटा लगा दिए मैथ में, तो मैथ्स का जो टाइम है वो आप अलग करिएगा। जैसे मान लीजिए 2 घंटा मैथ आप लोग सुबह में पढ़ लिए, रीजनिंग जो है वो दोपहर में पढ़ लिए और जीके जीएस शाम में पढ़ लिए। ठीक है। तो गाइस, ऐसा आप लोग पूरे दिन में आप लोग ऐसे प्लान करिएगा कि किस टाइम आप लोग फ्री हैं। ठीक है। उस टाइम में तीनों सब्जेक्ट 3 टाइम में आप लोग प्लान करिएगा, उसको शेड्यूल करिएगा। ठीक है। और एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, आप तुरंत उठा लिए मैथ, तुरंत उठा लिए जीके, तो बैलेंस जो है ना वो बन नहीं पाएगा और दिमाग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा आपका, और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जैसे सुबह के टाइम में मैथ पढ़ लिए, उसके बाद से पूरा अपना काम करिए, इधर उधर घूमिए फिरिए, फिर से दोपहर में उसी टाइम में बैठिए और रीजनिंग पढ़िए, या फिर शाम में जीके कर लीजिएगा। ऐसे ही अपने समय के अनुसार ये तीनों सब्जेक्ट का स्लॉट जो है वो पहले वो डिवाइड करिएगा। ठीक है। उसके बाद से क्या करना है आपको, उसके बाद से ऐसा करना है कि उसमें से जैसे मान लीजिए मैथ है। ठीक है। मैथ में आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना है, और उस चार्ट के माध्यम से उस चार्ट में आपको 2 कॉलम बनाना है। 2 कॉलम बनाने के बाद आप लोग उसमें डिवाइड करिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको आ रहा है और कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है। और एक डालिएगा कि आप लोग उसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है, मतलब कि आ तो रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई क्वेश्चन हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है। पूरा चार्ट बना के उस सिलेबस को आप लोग डिवाइड कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि पूरे सिलेबस में हमको क्या चीज़ नहीं आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, और क्या चीज़ है जो 50-50 आ रहा है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता है उस पर आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है। तो जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट करना है बेसिक पे। आपको बेसिक क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन आपका इसमें छूट नहीं सकता है। सो गाइस, इसमें आप लोग हार्ड क्वेश्चन पे मत जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का, आपको जरूरत है बेसिक सीखने का। तो जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है उसके पहले बेसिक में जाइए। ठीक है। पहले किताब में जाइए, किताब से आपको नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से मदद लीजिए, और आप लोग पहले बेसिक क्लियर करिए। ठीक है। बेसिक क्लियर करने के बाद उस पर आप लोग क्वेश्चन करिए, और आपको वो क्वेश्चन करना है जो कि पिछले बार ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में वो क्वेश्चन आया हुआ है, उसी चैप्टर को आपको वही क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना है। ठीक है। और मेन जो है ये जरूरी है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि एक्यूरेट हमारे एग्जाम में आ क्या रहा है। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग बहुत डिफिकल्ट
क्वेश्चन के चक्कर में पड़ के आप लोग जो बेसिक होता है और कैसा एग्जाम में आता है उसको आप लोग भूल जाते हैं, और बहुत सारे डिफिकल्ट के चक्कर में आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो गाइस ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान कब आएगा, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, पिछले 3-4 साल का एनटीपीसी का और ग्रुप डी का सारा सेट आप लोग लगा डालिए। आपको मैं श्योर कहता हूं कि उसमें से 60% उसी में से आना है। 60% उसी में से आने का मतलब ये नहीं कि पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन उस पर छाप देगा। इसका मतलब ये होता है कि उसी पैटर्न पे आएगा और नंबर आपका चेंज हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सो गाइस इसमें आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर मत दीजिएगा। मॉडल टेस्ट पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लोग डालते हैं और उसमें क्या हो जाता है, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। वो बच्चा को सब कुछ आता है लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, वो क्या हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर नहीं करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, या तो ऑफलाइन करना है या तो ऑनलाइन करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको सटीक क्वेश्चन का पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और एक चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन नीचे ऊपर हो सकता है बट उतना क्वेश्चन एग्जाम में आना है। क्या होता है कि हर साल पैटर्न चेंज नहीं होता है। आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मस्ट है। ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का टाइम स्लॉट डिवाइड करने के बाद जो आपका टाइम बचता है उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग साइड में रखिए और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में जाइए कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और एक सीट आपकी इसमें पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं मैथ पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैथ का 30 क्वेश्चन आना है इसमें, तो मैथ्स का जो 30 क्वेश्चन आना है तो आप ऐसे ही पूरे चैप्टर को डिवाइड करिए, कौन सा आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। जो चैप्टर आपको बहुत से अच्छे से आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, उसको क्या करना है, आपको बस रिवाइज करना है और देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर लग रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आ रहा है, अभी भी टाइम है, आप लोग उसको कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। पूरा चैप्टर मत पढ़िए, पूरा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिए। और जो चैप्टर 50-50 है, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, तो उसमें देखिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। बिकॉज हर चैप्टर में क्या होता है तो बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे पहले ध्यान दीजिए और वो कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिए कि अब देखिए लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए बहुत ज़्यादा समय देने का जरूरत नहीं है, रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और उसको सॉल्व करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो रीजनिंग में कुछ जो पॉइंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि नंबर सीरीज का पिछले साल का 50 क्वेश्चन उठाना है, एक सीट पे लिखना है और पूरे को सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन आप 50 कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेंगे तो गाइस उसी में से क्वेश्चन आना है एग्जाम में। ठीक है, ये रहा रीजनिंग का बात। एक बहुत सारा आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष आता है। तो उसमें क्या करना है कि आप उसी एग्जाम के पिछले साल का क्वेश्चन को देखना है कि क्या कथन है तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है। पहले उस क्वेश्चन को उठाना है, खुद से पढ़ना है और उसके बाद से खुद अपने दिमाग में आंसर को जनरेट करना है, आंसर लगाना है। उसके बाद से आंसर आपको लगाने के बाद चेक करना है कि इसका रियल आंसर क्या है आंसर शीट में से, और उसके बाद से आप लोग को पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, निष्कर्ष और कंक्लूजन जो है हमारे दिमाग में सही विस्तार होता है, सही कॉन्सेप्ट उसमें जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस देखिए बहुत वास्ट पोर्शन है, इसमें से आपको कैसे पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें तो देखिए पहले हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा। तो इसमें से देखिए हिस्ट्री का पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो तीनों हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम डीप में जाना है, इसमें फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ग्रुप डी का जो है जीके का पेपर वो बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, तो मतलब ये बात करना है इसमें कि जो एनटीपीसी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें जीएस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि
जितना भी पढ़े हैं जीके जीएस उसको तो आप पहले दोहरा लीजिए। उसके बाद से आप लोग लूसेंट का किताब उठाइए, वहाँ से आप लोग सारा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और उसके बाद से एक लीजिए आप मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप लोग पहचान पाएंगे कि हमको कितना क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, ठीक है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी बुक का उठा के, किसी भी राइटर का उठा के उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये जीएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से आपका क्या होगा, डेवलप होगा, और जो आप लोग पढ़ाई किए हैं उसका एक यूज होगा, ठीक है। आप लोग देख पाएंगे कि हाँ हम ये चैप्टर पढ़ लिए हैं तो क्या उसका क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, ठीक है। लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है। और ऐसा लोग बुक लीजिएगा जिसमें एमसीक्यू का सोल्यूशन भी दिया हो, आंसर बस नहीं दिया हो, उसके पीछे उसका सोल्यूशन दिया हो। कि जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक दिया है तो उसके टॉपिक का पूरा डेट दिया हो, पूरा अच्छे से सॉल्व दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको उठाना है, ठीक है। एक किताब आती है घटना चक्र की, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको उससे मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके जीके का कर सकते हो। बात आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स भी बहुत ही अच्छे नंबर में इसमें आता है, मुश्किल से 10 क्वेश्चन तो आ ही जाता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है, आप किसी भी यूट्यूब में जाइए और यूट्यूब में जो वीडियो करंट अफेयर्स का 1 घंटे का है, 1 महीने में, मतलब कि 1 महीने का करंट अफेयर्स 1 घंटे में है, उस वीडियो को आपको फॉलो करना है और पूरा कम से कम 1-1.5 साल का पीछे का आप लोग करंट अफेयर्स उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 1 साल को तो पूरा मस्ट है, पूरा अच्छे से देखिएगा, और पिछले साल का आप लोग जो मेन पॉइंट है उसको आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका तीनों सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और गाइस इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिएगा और इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। और जो बुक है आपका, बुक में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें बेसिक पे जाइएगा, ठीक है। और बेसिक पे जाएंगे तो जरूर आपका जो आरआरबी ग्रुप डी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस मैं आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताएंगे तो हम खुद ही यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देंगे लगाना, मैथ का और साइंस का और रीजनिंग का, ठीक है, और जीके का भी। तो गाइस जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइएगा और आप लोग ऐसे तैयारी करिएगा। और मेन जो बात है, आप लोग हर सब्जेक्ट का एक छोटा नोट्स बनाइएगा, शॉर्टकट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। शॉर्टकट नोट से फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, और पूरा चैप्टर बहुत लंबा में है, जैसे मैथ का पढ़ लिया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में आप जानते हैं कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सारे उसमें फॉर्मूला भी यूज हो रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, एक पेज पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी फॉर्मूला है या फिर जहां पे आप भूल रहे हैं उसको एक पॉइंट वाइज नोट करिएगा। उससे क्या होता है कि एग्जाम के 2 दिन पहले आप लोग उसी नोट्स को पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर जो है वो आपका रिकैप हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। और वो जो पेज है, वो जो एक पेज है ना पूरा, जैसे मान लीजिए मैथ पूरा सब्जेक्ट को लेके आप 5-7 पेज में पूरा मैथ जो है पोर्शन उसको खत्म कर दीजिएगा। जो फार्मूला आपको नहीं आता है और या फिर जहां शॉर्टकट में आपको दिक्कत आ रहा है वही पॉइंट बस वहां पे लिखिएगा, ताकि आप एक बार उस चैप्टर को पढ़ लें तो पूरा चैप्टर वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि मान लीजिए आप 7-8 पेज में पूरा जो मैथ है वो खत्म कर दिए, तो क्या होगा इससे कि परीक्षा के 1 दिन पहले उसको आप देख के जाइएगा, प्लस एग्जाम के पहले भी आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार, ताकि क्या होगा इससे आपका पूरा जो सिलेबस है ना वो एक बार रिकैप हो जाएगा दिमाग में, और आप मानिए, यकीन मानिए, आप बहुत ही अच्छा एग्जाम आपका जाएगा इससे, ठीक है। ऐसा आपको तीनों सब्जेक्ट में करना है। जैसे कि मान लीजिए जीके में आ गए, जीके में आप जान रहे हैं कि पॉलिटी में आपका आर्टिकल्स से क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल्स का जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपको नहीं याद है वो लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, जैसे कि आर्टिकल 11 दिस, ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, एकदम रिकैप हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा से जाएगा। सो गाइस चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।